इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिराइव्ड गेट्स के बारे में। डिराइव्ड गेट्स कौन कौन से हैं? हम जानते हैं जो ओरिजिनल गेट्स हैं, इनिशियली 3 गेट्स हैं जिनको हम कहते हैं एंड, और नॉट गेट्स। ये 3 गेट्स हैं। इन तीनों में से मज़ीद 4 गेट्स डिराइव होते हैं जो कि है एन एंड, इसको नैंड गेट कहा जाता है। दूसरा है नॉर, थर्ड है जोर या XOR, और फोर्थ है एक्सनॉर गेट। तो इन चारों में ये कौन कौन से? एन नैंड का मतलब होता है या नैंड गेट जिसको हम कहते हैं। नैंड यानी नॉट एंड, इसकी शॉर्ट फॉर्म है नैंड गेट। इसी तरह नॉर का मतलब है नॉट और, इसकी शॉर्ट फॉर्म नॉर हम लिखते हैं। XOR का मतलब है एक्सक्लूसिव और गेट, और ये है एक्सक्लूसिव नॉट और। ये 4 डिराइव्ड गेट्स हैं। तो ये किस तरह से, ये इनकी ड्राइंग कैसी होती है, ये किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं, ये हम देखते हैं। तो नैंड गेट कैसे बनता है? जब हम फॉर एग्जांपल यहाँ से ड्रॉ करके देखते हैं, P और Q 2 इनपुट हैं, PQ, और यहाँ पे होगा एंड गेट। ये एंड गेट का सिंबल है। तो ये क्या बन जाएगा? P एंड Q बन जाएगा, जिसको हम PQ इस तरह से लिखते हैं। और जब ये कनेक्टेड होगा या फर्दर आगे नॉट के साथ, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये बन जाएगा नॉट PQ, जिसको हम क्या कहते हैं? नैंड गेट कहते हैं। और इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में यानी नैंड गेट के फॉर्म में कैसे ये ड्रॉ होगा? ये एंड गेट के आगे एक छोटा सा स्क्वायर या सर्कल बना देंगे और उसके बाद यहाँ से आगे आउटपुट लाइन आएगी। तो जब भी एंड गेट के आगे अब छोटा सा स्क्वायर या सर्कल बना हुआ आपको नजर आएगा, तो इसका मतलब ये क्या है? ये नैंड गेट है, नॉट PQ। यानी कि जब एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं या नॉट लेते हैं तो हमारे पास नैंड गेट आ जाता है। तो अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखें तो हमारे पास एंड गेट का ये ट्रुथ टेबल है। जब इसका नेगेशन आएगा या कॉम्प्लीमेंट जिसको हम कहते हैं वो आएगा, जो कि है एन एंड गेट या नैंड गेट, तो ये बन जाएगा 0 1 1 1। तो PQ का निगेशन आ जाएगा जो कि है नैंड गेट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर गेट। नॉर गेट का भी सेम कॉन्सेप्ट है। जब हमारे पास ये और गेट आएगा और गेट का हम कॉम्प्लीमेंट या निगेशन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये कंबाइन होके नॉर गेट बन जाएगा। और जैसे कि ये बन जाएगा नॉट, सॉरी ये एंड गेट का मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये एंड नहीं, ये नॉर और है, तो ये आ जाएगा इस तरह का सिंबल। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट P और Q। इसको भी बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, पहले और गेट के सामने एक छोटा सा स्क्वायर या एक सर्कल बना देंगे और इस तरह से जो गेट बना होगा इसका मतलब ये क्या है? ये नेगेशन है और गेट का, नॉट P और Q। और नॉर गेट का अगर हम ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करें तो इस तरह से आएगा, यानी कि और गेट का निगेशन होगा 0 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1। नेक्स्ट है XOR गेट। XOR गेट किस तरह से वर्क करता है? ये है एक्सक्लूसिव और गेट। इसको समझने के लिए पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके रूम में एक बल्ब है, तो उस बल्ब के रोशन होने के या इस बल्ब को ऑन करने के 2 स्विचेस हैं। एक आपके बेड के पास है और दूसरा स्विच डोर के पास है। फॉर एग्जाम्पल दोनों स्विच ही इसके हैं। आपने कहीं जल्दी में बाहर जाना और बेड के पास से बल्ब को ऑफ करना भूल जाए तो आप इधर से ऑफ कर देते हैं। इसी तरह से रात को अगर बेड टाइम पे आप दरवाजे के पास से ऑफ करना भूल जाएं तो बेड के पास से ऑफ करते हैं। ये किस तरह से वर्क करता है? ये इस तरह से होता है कि जब यहाँ से ऑन होगा यानी 1 होगा, तो अगर यहाँ से भी ऑन की तरफ 1 की तरफ क्लिक हुआ होगा एक साइड पे, तो दोनों जब सेम कंडीशन में होंगे तब बल्ब ऑन नहीं होगा। अगर दोनों अल्टरनेट होंगे, यहाँ पे 1 वाली साइड पे ऑन वाली साइड पे और यहाँ पे 0 पे होगा, अल्टरनेट के केस में बल्ब रोशन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन में जो गेट काम करता है वो है XOR गेट। अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों वैल्यूज जब सेम होंगे तब जो है वो
जो आंसर होगा, जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। तो एक्सक्लूसिव और गेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको लिखेंगे कैसे, P और Q और नीचे एक बार लाइन लगाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये एक्सक्लूसिव और गेट है। तो एक्सक्लूसिव और गेट का टेबल किस तरह से होगा, जब दोनों सेम वैल्यूज होंगे तब यहाँ पे 0 आएगा, दोनों अल्टरनेट में होंगे तब यहाँ पे 1 आएगा। लास्ट में हम देखेंगे एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट किस तरह से होता है, एक्स और गेट का नेगेशन होता है। इसमें क्या होगा, इसमें जब तक दोनों वैल्यूज जो है वो सेम ना हो आंसर 1 नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कैसे होगा, ये एक्स और गेट की तरह ये यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर या एक सर्कल बना हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स नॉर गेट है और इसको फिर हम लिखेंगे नॉट P और Q। तो एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट में जो डिफरेंस है वो इस जगह पे एक सर्कल या स्क्वायर का डिफरेंस होगा, बाकी ये सेम होगा। और अगर हम ट्रुथ टेबल में देखें तो ये आपके सामने है एक्स और गेट और इसी के आगे ही हम लिख देते हैं एक्स नॉर गेट। तो यहाँ पे करेंगे नॉट P और Q। अब निगेशन है तो यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 होगा तो 0, 0 और यहाँ पे 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी P और Q दोनों 1 होगा आंसर 1 आएगा, दोनों में से कोई एक भी 1 नहीं तो आंसर 0 आएगा। और अगर दोनों 0 हैं तब भी आंसर 1 आएगा। यानी आपने ये याद रखना है कि दोनों वैल्यूज जब सेम होंगे तब आपका आंसर 1 होगा। तो आज की वीडियो में हमने डिराइव्ड गेट्स के बारे में पढ़ा।